जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर रशीद के नवाही अड्डा मोहम्मद वाला पर, जहाँ पर आज सुबह 4 बजे ओड बरादरी के घर में छापा पड़ा है FIA का, और जिससे 2 आदमी जो है इनके गिरफ्तार किए गए हैं। बाद में मज़ामत हुई है। मज़ामत के दौरान ओड बरादरी के 6 से 7 आदमी हैं जो ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनको इनका कहना है कि फायर भी लगा है। मज़ीद जानते हैं उन्हीं से, उनकी ज़बानी। जी बताइएगा, आप इधर कितने बजे आए थे? क्या आपका घर यहाँ पे है? क्या मामला था, क्यों ऐसा हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं राना अरशद बात कर रहा हूँ अजीज़ चौक से, अड्डा मोहम्मद वाला से। तो लिहाजा सूरत हाल ये है कि भाई ये जो हमारे साथ आए दिन ये मामलात हो रहे हैं कि FIA जो आती है वो उनके साथ एक मुलाजम होता है और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में उनके साथ दिहाड़ीदार मज़दूर लोग होते हैं, जिनको लाके ये हमारे ऊपर तशद्दुद किया जाता है और टारगेट बनाया जाता है। टारगेट बना के यहाँ से बंदे को ले जाते हैं और यहाँ से लेके जाके बंदे को वहाँ अगवा की सूरत में रखते हैं साइड पर, लोकल एरिया के अंदर वहाँ तशद्दुद करते हैं, मार धाड़ करते हैं और बंदूक से पीछे घर में कॉल करवाते हैं कि भाई आप लोग इतना तवान दें तब जाके बंदूक को छोड़ेंगे। हमारे यहाँ अजीज़ चौक अड्डा मोहम्मद वाले पे 2 से 3 वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें लोग 40-40, 50-50 लाख रुपए भर के वापस आए हैं। लेकिन वो भरे वापस कैसे हैं कि यहाँ से बंदे को लेके जाते हैं, लेके जाने के बाद जब डिमांड होती है फिर सारी कौम इकट्ठा होके चंदे की सूरत में वो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। किसके पास माल बकरी भेड़ सोना चांदी जो भी है बेच बचा के 50-50 लाख रुपए की पेमेंट उनको करनी पड़ती है। जब पेमेंट उनके पास हो जाती है, होने के बाद वो तरीकाकार उनका ये है कि ना वो थाने की एंट्री आने के टाइम पे है, ना बंदा छोड़ने के टाइम पे एंट्री है। बहरों बहर बंदे दे देते हैं, क्योंकि ये कच्चे के डकैत वहाँ के नहीं है। कच्चे के डकैत हमारे यहाँ हमारे पंजाब के अंदर भी एंटर हो चुके हैं। उनका भी तरीकाकार यही है कि वे बंदूक उठा के बंदूक से तवान लेके छोड़ना, और इनका भी यही है। और जो रात को 3 बजे यहाँ वारदात हुई है, मेरे घर पे रेड की गई है। 8 गाड़ियाँ थी, जिसमें 2 गाड़ियाँ सरकारी हैं और बाकी 5 गाड़ियाँ बताने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है जिन लोगों ने यहाँ देखा था। क्योंकि मैं अभी 10 या 20 मिनट आधा घंटा पहले पहुँचा हूँ, मैं घर पे नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी में घर के तोड़फोड़, दरवाज़ों की तोड़फोड़ और ग्लैंडर साथ लेके आते हैं और छेनी थोड़े साथ लेके आते हैं, और उसके बाद यहाँ के तोड़फोड़ करके उन लोगों ने घर में जितनी भी कीमती एशिया थी, जिसमें गाड़ियों के कागजात, हम गाड़ी को काम भी करते हैं, गाड़ियों के कागजात, उनकी फ़ाइलें, हमारी ज़मीनों के डॉक्यूमेंट्स, हमारे ID कार्ड वगैरह प्रूफ, ये मुकम्मलता के तौर पर उठाए हैं और अलमारी की तोड़फोड़ करके उसमें जेवरात और कैश जो अमाउंट पड़ी थी वो भी उठाई गई है। आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्या पहली बार हुआ है या पहले भी कई बार हो चुका है? सर हमारे साथ इसलिए होता है कि हम ओड बरादरी हैं, ठीक है। हमारे अंदर सिर्फ यही कमी है कि हमारे में कोई मुलाजम नहीं है। मुलाजम ना होने की वजह से हम कायदा कानून इतना जानते नहीं हैं। हम लोग को प्रेशराइज़ किया जाता है। प्रेशराइज होने के बाद जो पेमेंट होती है, हम लोग इनके तशद्दुद करने पर हम वो पेमेंट इनको दे देते हैं। देने की वजह से इन लोगों का फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि बार बार ये इसी वजह से हमारे खिलाफ आते हैं कि भाई बंदूक उठा के अरेस्ट करके, बंदूक अगवा करके इनसे पैसा लेना, ये इनका टारगेट बन चुका है। अच्छा, मुतलका थाना जो है, उनके SHOs वगैरह यहाँ पर आए हैं, उनका आपके साथ कैसा तावन है? सर वो उनका कहना ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई बंदे आप लोग हमें दे दें, क्योंकि रात की जो कार्रवाई है उसके दौरान 2 गाड़ियां सरकारी हम लोगों ने यहाँ पकड़ी हुई। हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में हैं, 2 गाड़ियां हम लोगों ने पकड़ ली हैं। जो उनके अंदर जो अमला था वो प्राइवेट है। गाड़ियाँ सरकारी, प्राइवेट अमला, सिविल वर्दी, कोई थाने की एंट्री नहीं। अगर हमारे खिलाफ कोई एंट्री लेके आए हैं या हमारे खिलाफ कोई FIR थी या कोई पर्चा था, हमें नोट्स भेजा गया है। अगर हम पेश नहीं हुए तो उसमें हम जुर्म साबित करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने ओड बरादरी की भी बात सुनी। इसी हवाले से जब हमारी SHO साहब से बात हुई तो उनका कहना था कि इन्होंने जो बंदे पकड़े हैं, गाड़ी पकड़ी है, वो हमारे हवाले कर दें और हम उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और जो उनके ख़िलाफ़ FIR बनती है वो हम देने के लिए तैयार हैं। अभी मुज़ाकरात इनके जारी हैं। जी।